हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों ने आज की वीडियो का थंबनेल देख करके क्लिक किया होगा और आप यकीन मानो आज आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके, इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोगों को क्या यार मास्टर पागल हो गया है, पता नहीं उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दोगे। जी हाँ, जिस व्यक्ति को भी ये वीडियो फालतू लग रही है वो कृपया हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ वीडियो अभी बंद कर दे, नहीं तो वीडियो शांति से पूरी देखे, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा क्षण ये वीडियो तय करने वाली है। आप लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। जितने भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ धोखा किया जा रहा है, और धोखा कौन कर रहा है ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। धोखा किस संदर्भ में किया जा रहा है ये मुझसे बेहतर आप जानते हो, आपको पता है। इतना तो मैं भी नहीं जानता जितना आप जानते हो। और इस धोखे के रहते रहते न जाने कितने लोगों के जिनकी तैयारियां भी बहुत बेहतर हैं, वो लोग यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे। ये वीडियो आप पूरा देखें, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ धोखा करने वाला कौन है? आप खुद हैं। अब बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, आप क्या नशा करके आए हो, गांजा वांजा पी के आ गए हो? भाई आपको पता होना चाहिए, मैं चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक कोई नशा वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ। मैं होशो हवास में हूँ। हाँ, थोड़ा अस्वस्थ हूँ पर होशो हवास में हूँ। आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो, आप अपनी तैयारी के साथ में खुद धोखा कर रहे हो। जब आपको पता था, ये संभावना पूरी थी कि आपकी परीक्षा 20 अक्टूबर से शुरू हो सकती थी, तो आप फुल इन एक्शन मोड में थे। पर जैसे ही आपको पता लगा कि भर्ती बोर्ड ने एग्ज़ाम को डिले कर दिया है, नवंबर एंड में ले गया है, दिसंबर में आपके एग्ज़ाम को ले गया है, तो अब क्या? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मतलब खाली पड़ गए हैं बिल्कुल। साल भर तैयारी करी और ये 1 महीना आपको डुबोने के लिए काफ़ी है। अपनी तैयारी गाड़ी चलते की होती है। सुंदर आपने लोहा बनाया, तैयार किया, उसको 1 महीना आप खुले में छोड़ दो, वो आपका बेकार हो जाएगा। इस समय आपको सजग करने का समय है। निरंतरम यत्नशीले एव जयति, जो निरंतर चलता रहता है वो जीतेगा। आप में से ज़्यादातर लोग जिनकी तैयारी बहुत बेहतर थी, जो बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे थे, वो बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? आपको कैसे पता लगा हम लोग ढीले पड़ गए? हम तो पढ़ रहे हैं। नहीं, एक टीचर होने के नाते मुझे बहुत कुछ पता है आपके बारे में। यद्यपि मैं आप सभी का नाम नहीं जानता हूं, पर मैं आपको आपके कमेंट से पहचानता हूं। आप सबके कमेंट्स के मैं रिप्लाई देता हूं जब भी मैं इस चीज़ में सक्षम होता हूं। पर इस समय मुझे पता लग रहा है कि आपके लिए बहुत घातक समय चल रहा है। आपको लग गया कि पेपर अब नहीं होगा। पेपर होगा, पेपर होगा। चुनाव से पहले पेपर होगा, इस बात को निश्चित मानो। और दिसंबर में पेपर बोल रहा है तो दिसंबर से आगे कोई सीमा भी नहीं बचती, नहीं तो इस एग्ज़ाम का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं तो अस्वस्थ हूँ। 3-4 दिन से बुखार है, बहुत बुरी खांसी है, नज़ला है, जुकाम है। फिर भी ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा। क्यों? आप यदि मुझे भाई मानते हो तो मेरे छोटे भाई बहन, यदि मुझे गुरु मानते हो तो मेरे शिष्य शिष्याओं, और यदि मुझे अपना आदर्श मानते हो तो मेरे अनुगामी एवं अनुगामिनियों। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि राम जी की पाठशाला ने लक्ष्य रखा था कि यूपीएसआई का टॉपर राम जी की पाठशाला से ही होगा। मैक्सिमम लोग यूपीएसआई राम जी की पाठशाला से ही बनेंगे, ये लक्ष्य हमने रखा था। पर आज कहीं ना कहीं जब आप ढीले पड़ गए हैं, आपका कॉम्पिटिटर कहीं कोने में बैठ के पढ़ रहा है, आप जब इस समय में ढील दे रहे हैं, वो अपनी कमियां सुधार रहा है। इस समय ज़रूरत है निरंतर लगे रहने की। इस समय ज़रूरत है आपकी कंसिस्टेंसी की। इस समय ज़रूरत है गंभीर रूप से प्रैक्टिस करने की। इस समय ज़रूरत है अपनी प्रैक्टिस से अपनी कमियों को निकालने की। इस समय ज़रूरत है अपनी कमियों को दूर करने की। इस समय ज़रूरत है नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की। इस समय ज़रूरत है एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की। इस समय ज़रूरत है अपने सपने को सच कर दिखाने की। और इस समय ज़रूरत है बाद में बोले जाने वाले काश जैसे शब्द को जड़ से मिटाने की। उन माँ बाप को क्या जवाब दोगे? मम्मी पापा तैयारी बहुत अच्छी थी, नंबर नहीं आया, मम्मी यार क्या करूं मैं, पापा मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, सुसाइड करना चाहता हूं, मेरे घर में 7 दिन से खाना नहीं बचा। इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो इस टाइम को यूटिलाइज करो।
9534 आपके इतिहास की, आपके जीवन काल की ऐतिहासिक भर्ती है। इसमें सिलेक्शन लेना जो निरंतर चलता रहे, कछुए की भांति जो निरंतर चल रहा है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, हिम्मत करो। जो टूट के भी उठ जाता है उसको बादशाह कहते हैं, जो टूट कर भी उठ जाता है उसको बादशाह कहते हैं। टॉपर्स, सिलेक्शन लेने वाले, अरे जब मौत ही अंत है तो घबराना किस चीज का, मौत तो होनी है, तो इज्जतदार मौत मरो ना, बेइज्जती की मौत क्या मरना। इस 1 महीने के लिए अपनी पूरी तैयारी को बिगाड़ दोगे, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अपनी तैयारी को बेहतर करो, अपने आप को बेहतर करो, पढ़ो, जागो, आंखें खोलो, ऐसा मान के तैयारी करो आपका एग्जाम किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। अपने अंदर वो करंट जगा के रखो। मुझे पता है भर्ती बोर्ड की बहुत बड़ी नाकामी है कि आपके सामने परीक्षा तिथि को वह नहीं रख पाया, परंतु आपका ये धर्म नहीं है, आपका एक कर्तव्य नहीं है कि आप बिल्कुल ढीले पड़ जाओ। तमाम टीचर्स आपको जगा रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको जगाऊं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, जो हेटर्स हैं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि होगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में परोपकार का कार्य किया है। परंतु आपके जीवन में जिस समय आपकी मृत्यु का क्षण निकट होगा, क्योंकि मरना सबको है, उस समय आपको अत्यधिक वेदना होगी कि मैंने कोई परोपकार कार्य नहीं किया और परोपकार कार्य कर रहा था उसको भी मैंने उंगली लगाई। तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है उस गरीब घर में बैठे हुए बच्चे को जिसको ठीक से 2 समय का भोजन नसीब नहीं हो रहा है, उसको राम जी की पाठशाला की तरफ से शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। बेस्ट कंटेंट अपनी क्षमता के अनुसार मैं देना चाह रहा हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार मैं दे रहा हूँ। अकेला आदमी सब चीज़ें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो, पर मैं अकेला थाली बजाऊँगा नहीं बजेगी, जब हम दोनों मिल के बजाएंगे तब मिल के बजेगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, मेरे बांधव, मेरे शिष्य, मेरे शिष्याओं, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, मेरे सब कुछ, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपनी मेहनत को बेकार मत जाने दो। वर्दी सजनी चाहिए, सजेगी वर्दी जरूर। धैर्य रखो, हिम्मत रखो। जो धैर्यवान है वही जीवन में आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात पकड़ गए होंगे, समझ गए होंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, तरीके से तसल्ली से लगे रहना है और पढ़ते रहना है। जल्दी मैं भी स्वस्थ होकर आपके बीच में आ जाऊंगा। अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।